यही अभी तक रिजल्ट आया है कि मरने के बाद कफन का भी व्यवस्था नहीं है और 24 घंटा कम से कम 13 घंटा का ड्यूटी लिया जाता है। अब मानदेय के नाम पर कफन का भी पैसा नहीं दिया जाता है। वेतन बहुत ही कम दिया जाता है। सारे विभागों में सेवा पुस्तिका खुल गई, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मी का आज तक कोई भी सेवा पुस्तिका नहीं खुला है। शिक्षक लोग, कोई भी शिक्षक स्कूल में जा करके सही तरीके से बच्चे को पढ़ाई नहीं कराता है। वो जा करके कोई स्वेटर बुनता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बच्चे इसी तरह से मतलब कि लवारिस की तरह ये लोग केवल अपनी वेतन के लिए सब कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं अंशु कुमार और आप मुझे देख रहे हैं प्राइम लाइव पर। अभी बिहार के विभिन्न जिलों से यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मी आए हुए हैं। अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और यहाँ पर आज दिनांक 12 दिसंबर को यहाँ पर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के जितने भी कर्मचारी हैं वो नियमित तौर पर यहाँ पर धरना देने का काम कर रहे हैं। आइए इन लोगों से जानने की कोशिश करें कि इन लोगों के क्या क्या मांगे हैं। बताइए। कहना ये है कि ये 14 साल से ये कार्यकाल चल रहा है और इसमें यही अभी तक रिजल्ट आया है कि मरने के बाद कफन का भी व्यवस्था नहीं है और 24 घंटा कम से कम 13 घंटा का ड्यूटी लिया जाता है। अब मानदेय के नाम पर कफन का भी पैसा नहीं दिया जाता है। एक महीना मानदेय आप लोग को नहीं मिलता? नहीं मिलता है, टाइम से नहीं मिलता है और उसमें ड्यूटी करते हुए टाइम देख लेता है, उसमें काट देता है लोग वेतन हम लोग का। प्लस क्या होता है कि 24 घंटा के ड्यूटी लिया जाता है। 13 घंटे के 13 घंटा ड्यूटी लेने के बाद परिश्रमी के रूप में मात्र 6,500 रुपया दिया जाता है और उसमें से भी काट लिया माने निगलेक्ट कर दिया जाता है। 360 दिन ड्यूटी कराई जाती है। और बच्चियों का विकास, महिला का विकास के नाम पर सारे कर्मियों को, महिला कर्मी हो या अन्य कर्मी हो, सभी का शोषण किया जा रहा है। न बिहार सरकार का कान खड़ा हो रहा है, न केंद्र सरकार का कान खड़ा हो रहा है, न स्टेट के कोई मिनिस्टर इस पर ध्यान दे रहे हैं कि भाई इन लोगों के परिश्रमी के एवज में दिया क्या जा रहा है, और न केंद्र सरकार इसका मॉनिटरिंग कर रहा है कि इनको परिश्रमी के रूप में दिया क्या जा रहा है। इस तरह का शोषण किया जा रहा है आप लोगों के साथ? टोटल शोषण ही शोषण है। मानदेय के लेकर के है या फिर और कोई? हाँ, मानदेय के लेकर 365 दिन ड्यूटी, एक दिन छुट्टी तो पैसा कटिंग। ये बताइए, हम लोग का 6500 रुपया सरकार देती है ना, हम लोग के बच्चा को पढ़ा पाते हैं, अच्छे शिक्षा भी नहीं दे पाते हैं। हम लोग बच्चे पढ़ा कहाँ पा रहे हैं, हम लोग का पेट शुद्ध से नहीं भर पाता है। ड्यूटी लिया जाता है, बायोमेट्रिक से हार्ड ड्यूटी लिया जाता है सर। और उसके बाद में सब लोग अधिकारी जो भी आते हैं सब लोग यहाँ पर दमदमाते हैं सब। महिला का हो जाएगा। हम लोग कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एम्प्लॉइज यूनियन के तहत 1 दिवसीय धरना अपने जिला कार्यालय में देने के बाद 1 दिवसीय धरना आज हमारे राज्य स्तरीय है। हम लोगों की मूल मांगे 10 प्रकार की हैं। 24 घंटे हम लोगों से काम लिया जाता है, वेतन बहुत ही कम दिया जाता है। सारे विभागों में सेवा पुस्तिका खुल गई, लेकिन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के कर्मी का आज तक कोई भी सेवा पुस्तिका नहीं खुला है। हमारे यहाँ पदाधिकारियों के द्वारा कर्मियों का इतना शोषण किया जाता है, न मेरे लिए कोई छुट्टी होती है, न दिन होता है, न रात होता है, न पर्व होता है, न त्यौहार होता है। बायोमेट्रिक सिस्टम अटेंडेंस भी हमारे यहाँ बच्चियों को सुबह शाम लगता है, कर्मी का भी लगता है। यही सब लेकर मांगों को हम लोग 1 दिवसीय धरना दिए हैं। अगर यहाँ भी सरकार द्वारा हमारे मांगों को नहीं माना जाता है तो 1 दिवसीय धरना हम लोग दिल्ली में दे करके और उसके बाद विभागीय प्रोसेस के तहत आते हुए हम लोग सभी जगह आवेदन देकर अनिश्चित काल के लिए KGBB में ताला बंद कर देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोगों में आक्रोश का माहौल है और ये लोग मांगों को लेकर के लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर यहाँ तक ही सीमित नहीं रहता है तो इसके आगे भी हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेंगे। और देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर लोग जितने भी तरह के सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ जमा हुए हैं और ये आगे भी बढ़ते रहे हैं। और आज अगर इनकी मांग पूरी नहीं होती है तो ये आगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने की मांग को लेकर विवश है। और क्या बोलना जिला को भी दिए हुए हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग को मांग यहाँ पूरी नहीं होगी तो जिला को भी हम लोग इसको सूचना देकर और तालाबंदी कर हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। 6500 रुपया में 12 घंटा ड्यूटी करता है नाइट गार्ड या आदेशपाल, ये कहाँ का नियम है? 12 घंटा ड्यूटी कहीं का नियम है?
8 घंटा के 8 घंटा का और 12 घंटा का 6500 रुपया देते हैं। ये नीतीश जी को तो पहले दिखाई देना चाहिए, इस चीज पर गौर करना चाहिए उनको कि शिक्षक लोग तो पढ़ाई को खत्म कर दिया। शिक्षक लोग, कोई भी शिक्षक ही स्कूल में जा करके सही तरीके से बच्चे को पढ़ाई नहीं कराता है। वो जा करके कोई स्वेटर बुनता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। बच्चे इसी तरह से मतलब कि लवारिस की तरह ये लोग केवल अपनी वेतन के लिए ये सब कर रहा है। केवल सरकार से इन लोग का वेतन का डिमांड है, बाकी शिक्षा व्यवस्था में कोई निचले स्तर के शिक्षक सुधार नहीं कर रहे हैं ये लोग। ये 6500 4000 में क्या होगा? जो मजदूर 1500 में काम कर रहा है, जो 100 रुपए में मजदूर काम कर रहा है प्राइवेट, उसके लिए कौन जवाबदेही है? 100 रुपये में तो अभी कोई मजदूर कितना मजदूरी कितना होना चाहिए? 250 मजदूरी है, 250 300 मजदूरी है। ये लोग लेबर नहीं ना। सर इनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैं इनकी बात नहीं, मैं पूरे शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ, पूरे शिक्षण संस्थान की बात कर रहा हूँ। पूरे 12 घंटे के 24 घंटे सारे लोग ये घूस लेकर के शिक्षक बने हुए हैं, डोनेशन वाले सारे शिक्षक हैं। आज आपको 6500 रुपया दिया जाता है, आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। सारे डोनेशन वाले शिक्षक हैं, खर्चा चला सकते मैं सरकार के विरुद्ध हूँ, लेकिन शिक्षक के भी विरुद्ध हूँ। शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। कस्तूरबा कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एसपीडी हाय 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 हाय। एसपीडी हाय 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 हाय। कस्तूरबा कर्मी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कस्तूरबा को स्वतंत्र इकाई घोषित करो, घोषित करो, घोषित करो। महिला शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। जो हमसे टकराएगा, समान काम के लिए समान वेतन दो, देना होगा, देना होगा। 24 घंटा का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। अगर हमारी मांग पूरी नहीं की जाएगी तो हम लोग यहाँ से हटने वाले नहीं, हम लोग हमारा अनशन पे बैठ जाएंगे। हिटलरी शासन नहीं चलेगा, ये अंग्रेज का शासन नहीं है। अगर आप लोग को लगता है कि महिलाओं को इसी तरह दबा दबा कर काम लिया जाएगा तो बिल्कुल गलत बात है, नहीं होगा। आप अपनी समस्या बताइए। हम लोग का समस्या है, हम लोग का समस्या यही है, हम लोग 24 घंटा वर्क करते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, बदले में हम लोग को 15,000 वार्डन को, 13,000 टीचर को, उसके बाद 6,000 8,000 करके पेमेंट मिलता है। 24 घंटा लगातार काम, 24 घंटा रहना पड़ता है। वहाँ लड़कियों का संस्था है, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। विद्यालय में हम लोग हेडमास्टर शोषण करते हैं, उसके बाद कोई वेतन मान नहीं है, कोई हम लोग अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, एकदम 24 घंटा में शोषण किया जाता है। हम लोग को हर अति में संयोजन किया जाए, यहाँ तक कि पद भी बांट दिया जाए। पद बांट दिया गया है, अंशकालिक पूर्णकालिक करके कर दिया है, अनुदेशिका बना दिया है, जबकि सबको संयोजित किया जाए, मानदेय पेमेंट बहुत अच्छा दिया जाए। कस्तूरबा गांधी में 10वीं तक पढ़ाई होती है, 8वीं तक है, 8वीं तक है कस्तूरबा गांधी में 8वीं, लेकिन मात्र पेमेंट के रूप में सिर्फ किया जाता है क्या 15,000 रुपया, किसी को 6,000 रुपया, जो कि हम लोग को एकदम पालन पोषण नहीं हो रहा है। 24 घंटे जो आप लोग कह रहे हैं किस तरह से पढ़ाई होती है? 24 घंटे तक किसी भी पढ़ाई नहीं बच्चे स्कूल में जाते हैं, बच्चे हॉस्टल में रहते हैं, 9-10 सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, रहने का खाने पीने का व्यवस्था हॉस्टल में रहता है, और बच्चे 10 से 4 जैसे आम बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते वैसे ही पढ़ते हैं। यहाँ हम लोग सुबह शाम बच्चों को ट्यूशन देते हैं और उसकी सारी जवाबदेही हम लोग पे होती है। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ देख रेख में भी हम लोग का हाथ होता है। टोटल संस्कार, वहाँ ड्रॉप आउट बच्ची रहती है, उसको पूरा देख रेख करना पड़ता है, उसका स्वास्थ्य देखना है, उसका रहन सहन देखना है, उसको संस्कार चेंज करना है, उसको खान पान हर व्यवस्था देखना है। और हम लोग को साल में मात्र 16 CL है, मात्र। हम रोहतास जिला से मंजू देवी बोल रहे हैं। अनुदेशिका जो हम लोग का बहाली हुआ था, अंशकालिक शिक्षिका के पद पर हुआ था 2007 से, अब कर दिया है कि आप लोग अंशकालिक से अनुदेशिका पद पर चल जाइए। अब पूर्णकालिक को अंशकालिक बना दिया, हम लोग का अनुदेशिका बना दिया, अनुदेशिका बना दिया, तो अब कह रहा है कि आप लोग इस पद से हटिए, आप लोग का कोई पद नहीं है। हम लोग इतना दिन से 15 साल से झेल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि रोड पर जाइए, हम लोग का बाल बच्चा कैसे रहेगा? अब बताइए, अब वही ना जवाब देगा। हम लोग का अस्थायी करे, जो हम लोग का जो हम इंजाम दिए हैं अंशकालिक के पद पर, वो हम लोग का पद दे, अंशकालिक के पद दे।
अंशकालीन के बाद तो पूर्णकालीन करना चाहिए। पूर्णकालीन करना चाहिए तो वही ना करेगा जो अंशकालीन से अंशकालीन किया गया लेकिन जो सीधे उल्टा हो रहा है। हम लोग के साथ अंशकालीन का जो सभी विभाग में प्रमोशन होता है, लेकिन हमारे कस्तूरबा गांधी में डिमोशन हुआ है। डिमोशन हम लोगों को पूर्णकालिक से अंशकालिक बनाया गया, अंशकालिक से व्यवसायिक बनाया गया। आज उसका कोई स्थान नहीं है सर। इसके बाद तो समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बाद तो लगता है समाप्ति कर दिया जाएगा। अत्यंत महिला शोषण है सर। हमारा एक गार्ड है। अनुदेशिका कर्मी को फिर से अंशकालिक में समायोजन किया जाए, क्योंकि वो पूर्व में अंशकालिक शिक्षिका थी और उसे फिर से अंशकालिक में समायोजन किया जाए। यही मांग है एसपीडी साहब से, और हमारी मांग तब तक जारी रहेगा जब तक कि जैसे हमें समायोजन नहीं किया जाएगा। अभी तक आप लोग को एसपीडी साहब से बात नहीं हुई? नहीं बात हो रहा है। बार बार यहाँ से जैसे धोखा दिया जाता है, उसे बार बार परीक्षा देने के लिए कहा जाता है, और ये न्याय संगत नहीं है। एक तरफ हमारे बिहार के मुख्यमंत्री कहते हैं कि न्याय के साथ विकास करते हैं, महिला सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो क्या यही महिला सशक्तिकरण है कि बार बार परीक्षा एक ही पद के लिए दिया जाए? 24 घंटे ड्यूटी लेने के बाद 6500 रात्रि प्रहरी को आदेशपाल को दिया जा रहा है। ये कौन सा नियम है, कौन सा लागू कर रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी? आप ही बताइए। सेंट्रल अलाउ दे दिया, अलाउ दे दिया। हम लोग दैनिक भोगी कर्मी है, छपरा जिला से हम है सर। 9 साल से काम लिया जा रहे हैं सर। आज के डेट में वो विज्ञापन निकाले हैं कि पूरा महिला का होगा। हम लोग 9 साल से सेवा दे रहे हैं सर। छपरा जिला से हमें सर। हाँ, 9 साल 150 रुपया से खटवाए जा रहे हैं सर। आज भी सर 6500 रात्रि प्रहरी को मिल रहा है, आदेशपाल को 6500, 11,000 मैडम लोग को, वार्डन को 15,000। बताइए इतना कम एथी में 24 आवर काम लिया जा रहा है। 15,000 में माने वो लोग कैसे अपने परिवार को? दिहाड़ी मजदूर से भी कम दिया जा रहा है कस्तूरबा कर्मी को वेतन। ये न्याय संगत नहीं है। हम गार्ड है सर। 4500 मिलता है सर। ना सर रोजी है सर। हम गार्ड है सर। 4500 मिलता है सर। इससे भरम चलने वाला नहीं है सर। और इससे हमको कहना है सर यही कि से जो भी दिक्कत है, जो भी समस्या को हल करते हुए, हम लोग को अनुशासन को पालन करते हुए भी हम लोग को जागरूक। सुप्रीम कोर्ट सर कह रहा है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए, तो फिर 6500 किस आधार पे हम लोग को दिया जा रहा है? रात्रि प्रहरी को 6500 रोजी दिया जाए। हम लोग के रोजी रोटी छीना जा रहा है सर। 150 रुपया में 9 साल से काम कर रहे हैं सर। अब तब हटा दिया जाएगा, जब मन तब हटा दिया जाएगा। जो बार बार एग्जाम लेने के लिए एक ही कर्मी को उसी पद के लिए बार बार वैकेंसी निकाला जा रहा है, और कहा जा रहा है कि वो लोग भरे क्यों? ऐसा धोखा क्यों? एक ही पद के लिए बार बार क्यों? वो परीक्षा नहीं दी थी, इंटरव्यू नहीं पास की थी, तो जब एक बार पास कर गई तो उसी के लिए बार बार क्यों देना? ये न्याय संगत है? मुख्यमंत्री जी हमें बताइए, एसपीडी महोदय बताइए, ये क्या न्याय संगत है कि एक ही पद के लिए बार बार परीक्षा देना, एक ही इंटरव्यू देना और बार बार फॉर्म भरना? ये न्याय संगत नहीं है। एक बार ज्वाइनिंग हो गया तो फिर क्या है, किस लिए? एक ही पोस्ट के लिए सर बार बार हम अधिकार है बोलने का। यहाँ बोलिए, महिला लोग का अधिकार है पूरा।